ड्राइवर ने अपने चक्के को जाम कर दिया था, उसने अपनी औकात बता दी। और जब ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जो कि गलत थी, इससे पूरी सप्लाई चेन व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई, पूरा देश के नागरिकों को परेशानी हुई, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान रेवेन्यू में हुआ है। और आप कहते हो कि औकात में रहना चाहिए। ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों का मजाक उड़ाया जाता है। मैं ये बता दूं कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं बेचारे अपने घर की आजीविका चला रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर का खर्चा भी बचा रहे हैं। अगर वो झोला छाप डॉक्टर ना होना तो सरकारी हॉस्पिटल में तो व्यवस्था है नहीं है, और प्राइवेट में तुम जाओगे तो लुट जाओगे। इसीलिए मेरा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं उनको पब्लिक तक अच्छे से पहुंचाया जाना चाहिए। नियम कानून बनाने से पहले अच्छे से डिबेट होनी चाहिए। आप ऐसे ना करें कि हम लोग भेड़ बकरी हैं, हमारे ऊपर कोई चीज अप्लाई कर दी जाएगी। भारत के नागरिक प्रयोगशाला नहीं है कि हर बार प्रयोग किया जाए, अगर सफल नहीं हुआ तो वापस ले लिया जाए। इसका भुगतान भारत की जनता को करना पड़ता है। भारत की जनता कई प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। सोचो जो कल हड़ताल हुई है उसमें कितनी एम्बुलेंस फंसी होंगी, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बीमारी से मर गए होंगे, कितने बच्चे हों जिनके एग्जाम छोटा होगा। नई साल की साल में पूरा देश अगर बंद हो जाए, लोग आवाजाही कर रहे होंगे, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या इतनी सेंसिटिविटी नहीं है? देश चलाने के लिए हमें देश के मजदूरों के प्रति सोचना होगा। आपको अपनी एसी छोड़कर यह सोचना होगा कि भारत का 68% लोग गांव में निवास करता है। तो मैं तो सभी नेताओं से कहूंगा, मजाक जैसा लग रहा है, कि आप बड़े बड़े कोठियों को छोड़कर झोपड़ियों में रहना शुरू करो, तो शायद आपको गरीबों का दर्द समझ में आएगा कि एक ट्रक ड्राइवर जो महीने का 15,000 कमा रहा है, अगर उस पर जुर्माना 7 लाख लगाया जाए तो वो 7 लाख रुपए कहां से लाएगा? सोचने वाली बात है। अगर वो जेल चला जाएगा तो उसके बच्चों को कौन पालेगा? ये सोचने वाली बात है। अगर करना ही है तो उन ट्रक ड्राइवरों के लिए एक परमानेंट बीमा कर दीजिए। ट्रक ड्राइवर का पूरा खर्चा उस ट्रक ड्राइवर का मालिक उठाएगा, बहुत पैसा है। या जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, उसके ऊपर भी कुछ ब्लेम करना चाहिए। परिवहन कंपनी है, उनके ऊपर भी कुछ ब्लेम करना चाहिए। आपने देखा होगा हाईवे पर ज्वाइंट होते हैं रोडों के पास, तो हाईवे की जो संरचना खराब है उस ठेकेदार के ऊपर ब्लेम करना चाहिए। तो सभी प्रकार की चीजों को लेकर डालना चाहिए। मजदूरों के ऊपर कानून ना थोपा जाए। बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी बकरियां हैं, मोटी मोटी मछलियां हैं, उनको दाना डालकर उनको फंसाया जाए। मैं तो कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी मोटी मछलियां हैं उनकी चर्बी को निकाला जाए। जो कि मस्ती कर रही हैं, देश छोड़ के भाग रही हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। हिट एंड रन वहां पे लगाओ कि जो बैंक में हिट करते हैं और रन कर जाते हैं, उनके गर्दन पकड़ो और उनको झुकाओ, उनके पैसे को गरीबों तक बांटो, तब लगेगा कि इस देश में राम राज्य आ रहा है। बाकी मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ट्रक ड्राइवर जितने भी हैं, हम आपके साथ हैं, सरकार भी आपके साथ होगी, पूरा भारत देश आपके साथ है। आप ट्रक चलाइए, क्योंकि अगर आप ट्रक आंदोलन को नहीं खत्म करेंगे तो हम आम जनता को ही परेशानी होगी। आंदोलन का दूसरा तरीका हमको विकल्प के रूप में देखना होगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का दूसरा लहजा भी है, पर ऐसे अधिकारी अगर जो बैठे होते हैं, जो औकात दिखा रहे होते हैं, तो फिर तरीका नहीं समझ में आता है, सरकार हमारी कैसे सुनेगी। दूसरा, सरकार से निवेदन है, थोड़ा संवेदनशील होकर सुनिए। अकड़ से देश नहीं चलता। जब तक आप घमंड और अकड़ में रहेंगे, जनता से दूरी बना के रखेंगे, तो फिर जनता और आपके बीच में जो प्यार और स्नेह वो खत्म हो जाएगा। और एक निवेदन आप छात्रों से भी है कि यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस YouTube चैनल पर केवल समकालिक मुद्दे ही मिलेंगे। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला MPPSC का YouTube चैनल नीचे